हेलो दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को बड़े दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन क्या बहुत अनिवार्य होता है करना औरतों को। इससे सुख समृद्धि भी बढ़ती है घर में। तो दोस्तों, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। उस दिन क्या करना चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति रहें। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सारे जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। उस दिन सबसे पहले तो सुबह उठना चाहिए। उठने के बाद अपने घर को साफ़ सफाई अच्छे तरह से करने के बाद अपने मंदिर को अच्छे से पोंछ करके साफ़ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र जरूर पहने, पीला चूड़ी जरूर पहने, अच्छे तरह से श्रृंगार करें, पीला सिंदूर जरूर लगाएं। दोस्तों, उसके बाद करना है कि अपने सरस्वती माता को, अपने भगवान को पूजा में क्या क्या अनिवार्य है। पूजा में सबसे पहले तो दोस्तों अगर पूजा करते हैं, सरस्वती जी का मूर्ति हो, फोटो हो, उनको साफ सफाई से चुन्नी ओढ़ा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पूजा में बैर और गुलाल और आम की मोजर जो आता है, मोजर, ये सब कुछ चढ़ाई जाती है। दोस्तों, अपने रसोई में मीठा भोजन जरूर उस दिन बनाएं। मालपुआ, मालपुआ का इसलिए नियम कहते हैं कि सरस्वती पूजा का दिन से ही होली प्रारंभ हो जाता है, तो उस दिन कुछ मीठा जरूर बनाया जाता है सुबह के टाइम में और भोग वगैरह लगाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों कि उस दिन नेवान डाली जाती है। हम लोग के यहाँ नेवान पढ़ते हैं, नेवान डाला जाता है। नेवान का मतलब कि नया अन्न उस दिन घर में ला करके अपने रसोई में डाली जाती है। तो नया अन्न में जैसे गेहूं का बाल हो गया और जौ का बाल हो गया। पहले के ज़माने में हम लोग को जब थोड़ा हम लोग नए थे, अभी आए थे, तब तो ये हो जाता था, लेकिन अब तो बहुत देर से हो रहा है। अगर हो गया हो तो गेहूं का बाल लाते हैं। लाने के बाद जौ का या गेहूं का बाल ला करके उसको आदमी लोग उसको आग पर भूनते हैं। भूनने के बाद उसमें गुड़ और घी में मिक्स करते हैं। उसके दाना को निकाल करके साफ करके और गुड़ और घी मिक्स करके और भगवान को भोग लगा दी जाती है। उसमें तुलसी पत्ता डाल दी जाती है दोस्तों। तो उसके बाद शाम के टाइम अच्छे तरह से भोजन बनाए। शाम के टाइम ही ये काम किया जाता है, निवान डाला जाता है। तो अच्छे तरह से भोजन बनता है। भोजन में बनता है दाल, पूड़ी और बखीर और बाकी और भी भोजन बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों को अन्नप्राशन होता है उसी तरह से भोजन साफ सफाई से और जूठा भी नहीं किया जाता है। जैसे बच्चों के अन्नप्राशन में पहले बच्चा ही जूठा करता है, उसी तरह वो भोजन रखा रहता है। भगवान का जब भोग लग के वो दाना आता है, वही दाना उसमें डाल दिया जाता है प्रसाद के रूप में। सारे मतलब भोजन में डाल करके उसके बाद सभी लोग गौग्रास निकाल करके भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोस्तों एक आशीर्वाद कैसे हमारे पुराने पारंपरिक है कि कैसे दी जाती थी, अभी भी मतलब जो अगर बड़े मिल जाए तो करें ही, लेकिन मेरी तो अब सास है नहीं। तो ऐसे करते थे कि जैसे कि भोजन वोजन सब लोग कर लिए, उसके बाद से अपने बड़े जो थे उनको हम लोग नमस्कार करते थे, जा कर के पाँव छूते थे। तो हमें आशीर्वाद रूप में क्या मिलता था दोस्तों कि वो लोग कहते थे कि पुराना खाओ खुश रहो, पुराना खाओ और नया रखो, पुराना खाओ और नया रखो, और आशीर्वाद बड़े प्यार से देते थे। तो इसका मतलब आप लोग नहीं समझते हो क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपना नया अन्न रखो, भगवान तुमको इतना दें। आज बसंत पंचमी के दिन का आशीर्वाद है कि भगवान तुमको इतना दें कि तुम अपना अन्न नया रख दो और पहले साल का अन्न खाओ। घर में स्टरा इतना रहे कि पुराना खाओ और नया रखो, इस हिसाब से आशीर्वाद दी जाती थी दोस्तों। तो यही हम लोगों के यहाँ का पुराना पारंपरिक चली आ रही है। अभी भी हम लोग नेवान डालते हैं अपने घर में, नया अन्न बसंत पंचमी के दिन डालते हैं और पीला वस्त्र वगैरह हर चीज़ पहनते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से की जाती है। बच्चों को पुस्तक याद करके ज़रूर रखवाना चाहिए। उसमें मोर पंख डाल के सबसे बड़ा जो विषय होता है वही पुस्तक जरूर रखवाया जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मेरे बसंत पंचमी का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।